जय श्री सीताराम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष और आज के इस राशि फल में हम चर्चा करने वाले हैं धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 अपने पिटारे में क्या लेकर आया है। कौन सा ग्रह कह रहा है कि लाभ मिलेगा और कौन सा ग्रह कहता है सावधानी रखने की आवश्यकता है। इन सभी विषय पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सभी ग्रह आपकी जन्म राशि से अलग अलग जगह पर स्थित हैं उनकी स्थिति क्या है और फिर देखेंगे उनका समग्र प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है। तो शनि महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे धनु राशि से, क्योंकि मीन राशि में चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। पूरे महीने ये स्थिति रहेगी। मंगल दशम भाव में रहेंगे, फिर 13 सितंबर से एकादश भाव में गोचर करेंगे। राहु तीसरे भाव में पराक्रम को बढ़ा सकते हैं, अच्छी बात है। सूर्य बुध और केतु एक साथ नवम भाव में रहेंगे। शुक्र अष्टम भाव में शुरुआत में रहेंगे, लेकिन 15 तारीख से नवम भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति पूरे महीने आपकी जन्म राशि के सप्तम भाव में रहने वाले हैं। और अब जानते हैं कि ये जो प्लेसमेंट है ग्रहों की आपकी जन्म राशि से, इसका प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर किस प्रकार से पड़ेगा। सबसे पहले करियर और व्यवसाय की बात करें तो करियर की दृष्टि से महीना शुरुआत में थोड़ा सा संभल कर चलने का संकेत करता है। दशम भाव में मंगल और चतुर्थ में शनि की दृष्टि, शनि की उपस्थिति, यानी कार्यस्थल पर विवाद या टकराव के योग बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा संयम से काम लेना होगा। 13 तारीख के बाद मंगल एकादश भाव में जब प्रवेश करेंगे, सूर्य बुध भी नवम से दशम भाव में आ जाएंगे, तो करियर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपकी मेहनत का फल मिलेगा। प्रमोशन या कोई इंक्रीमेंट भी अगर ड्यू है तो मिल सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए समय अनुकूल है। बृहस्पति सप्तम भाव में रहकर भागीदारी वाले व्यापार में वृद्धि करवा सकते हैं। अगर आपका साझेदारी में काम है तो वहाँ अच्छी बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल का सही इस्तेमाल अगर करेंगे तो डेफिनेटली लाभ मिलेगा। बात करें फाइनेंशियल स्टेटस, जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो फाइनेंशियल स्टेटस की स्थिति क्या है। आर्थिक दृष्टिकोण से महीना धनु के राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। शुरुआत में भले ही अष्टम भाव में शुक्र के कारण कुछ छुपे हुए खर्चे सामने आए, लेकिन यह ग्रह आर्थिक लाभ के द्वार भी खोलेगा। 13 सितंबर से मंगल एकादश भाव में, यानी आमदनी बढ़ने का पूरा योग बनेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर और तृतीय भाव पर, जिससे ये संकेत है कि अगर परिश्रम करेंगे तो उसका डेफिनेटली लाभ मिलेगा। 15 से 17 तारीख के बीच जब बुध और सूर्य दशम भाव में आएंगे तब सरकारी क्षेत्र से भी लाभ की प्राप्ति होगी और नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो सेहत के मामले में महीना औसत रहने वाला है। शुक्र के अष्टम भाव में रहने और सूर्य बुध केतु के नवम भाव में होने से पेट और त्वचा से जुड़ी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। शनि और मंगल की उपस्थिति हृदय और जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकती है। अगर हृदय से संबंधित पहले से परेशानी है तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। खान पान को संतुलित रखें। अगर कोई रूटीन चेकअप होना है तो उसको जरूर कराएं, इस बात का ध्यान रखें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो प्रेम जीवन की शुरुआती समय में कुछ खटास देखने को मिल सकती है, लेकिन पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि, क्योंकि पंचम भाव पर जो मंगल की दृष्टि, आठवीं दृष्टि, वो तनाव बढ़ा सकती है। 15 तारीख से शुक्र के नवम भाव में आने से प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा आएगी, आपसी समझ बढ़ेगी और रिश्ते में मजबूती आएगी। विवाहित जातकों के लिए महीना बहुत खास रहने वाला है। बृहस्पति सप्तम भाव में जीवन साथी के साथ सामंजस्य, सम्मान और सहयोग, ये तीनों आपको मेंटेन करके रखना होगा। धार्मिक यात्राओं या घूमने की योजना भी कुछ बन सकती है। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में इस महीने थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन रह सकता है। शनि चतुर्थ भाव में और मंगल की चौथे भाव पर दृष्टि घर में किसी प्रकार की अशांति, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंतित कर सकती है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपकी समझदारी और धैर्य को बनाएगी, जिससे आप घरेलू समस्याओं को संतुलित ढंग से सुलझा भी पाएंगे। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और साहस में वृद्धि होगी। तो ये तो था ये उपाय धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहों के अनुसार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर, जहां कुछ प्रभाव अनुकूल हैं और कुछ प्रभाव प्रतिकूलता लिए हुए हैं। तो जो प्रतिकूल प्रभाव हैं उनको नियंत्रित करने के लिए कुछ रूटीन लाइफ की टिप्स शेयर कर रहा हूं, जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा लाभ मिलेगा। गुरुवार को केले और पीपल के वृक्ष को अगर संभव हो सके तो जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा पीपल को स्पर्श नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। रविवार को सूर्य को तांबे के लोटे में कुमकुम मिलाकर अर्घ्य दें और थोड़ा सा अक्षत जरूर डाल लें। साथ ही आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, जो स्वास्थ्य से संबंधित कौशन आपके लिए बोला गया है, वहां पर कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। गुरुवार को बृहस्पति बीज मंत्र का जाप करें और कम से कम एक माला या 108 बार बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ को लेकर के, कॉन्फिडेंस को लेकर के और रिकॉग्निशन को लेकर के। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें,
विशेष रूप से मंगलवार शनिवार तो जरूर करना चाहिए, बाकी अगर रोज करते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। एक स्पेशल उपाय आपको बताता हूं, अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक पीले रंग का रुमाल रखें और उसमें कुछ केसर को घोल करके उसके छींटे लगाएं। ये उपाय आपको मानसिक शांति और पारिवारिक संतुलन भी प्रदान करेगा। तो ये था सितंबर 2025 का धनु राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल और साथ में कुछ उपयोगी उपाय। इनको अगर आत्मसात करेंगे डेफिनेटली अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये राशिफल आपको कैसा लगा जो हमने आपके लिए विश्लेषण लेकर के आए, और अगर ये अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं, जय श्री सीताराम लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को और विशेष करके इस राशिफल को जो भी धनुराशि के जातक हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।